हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बायोलॉजी क्लास 10th के। मैं जानता हूं एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, आप सब डरे हुए हैं, थोड़ी प्रिपरेशन हुई है, थोड़ी प्रिपरेशन नहीं हुई है। सैंपल पेपर बनाने से ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, मैं सब चीजों को समझता हूं। आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। अब एक सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स का मूवमेंट होता है वो किस तरीके से अलग होता है रूट के मूवमेंट से। ठीक है, अब दोस्तों रूट का मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ होता है, वो होता है जियोट्रोपिज्म के कारण। और जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं, ठीक है, उसका जो मूवमेंट होता है वो स्टिमुलस के कारण होता है, वो ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आंसर देखते हैं। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स देखेंगे, ठीक है, तो वो स्टिमुलस जो है वहां पर टच एज अ स्टिमुलस काम करता है, कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है और वो नॉन डायरेक्शनल होता है। जबकि अगर अपन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट की बात करेंगे तो वहां पर स्टिमुलस ग्रेविटी होता है, ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रो होते जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रूट ग्रो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर भी ग्रो हो रहा है और नीचे भी ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। आपको इस 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लिख के आने होंगे। 1+1 मार्क्स के 2 पॉइंट इसमें कवर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। अब देखो क्या होता है इसका आंसर, टू इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। अब ये जो एयर पैसेज है इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ताकि विंड पाइप जो है वो कोलैप्स ना हो, इसीलिए छोटी छोटी सी शेप की रिंग जो है कार्टिलेजेस जो है वो थ्रोट में पाई जाती है। ठीक, अगला, लंग्स ऑलवेज कंटेन्स अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर एयर। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों कि देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से वापस लंग्स में आने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो इस ड्यूरेशन में रेसिडुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमेशा लंग्स में होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है, द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड इट्स रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ऐसा क्यों होता है जब हम सांस लेते हैं। तो दोस्तों जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है जब आप सांस लेते हो, इसके कारण ऐसा हो। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है इसका, वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो एल्वियोली में ही होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में एल्वियोली की वॉल्स में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अब ये एक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके जो चारों क्वेश्चन हैं ये हाफ मार्क के क्वेश्चन है। पहला वाला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ और चौथा हाफ। ठीक, आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना होगा कि किसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको PYQs करने हैं, XY वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, केमिस्ट्री के XY वाले क्वेश्चन आपको तंग कर रहे हैं, तो मैंने ऊपर XY वाले क्वेश्चन का लिंक डाला हुआ है, आप जाकर के डिटेल में XY वाले सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है डिफाइन करो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, या तो सडन लिखना या स्पॉन्टेनियस या इमीडिएट, तीनों मत लिखना। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट या फिर स्टिमुलस। इन्वायरमेंट या फिर स्टिमुलस के अगेंस्ट जो सडन एक्शन रिएक्शन होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन के कारण, जैसे कि स्नीजिंग। ठीक है, अब बोलता है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट शो करो पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मान लीजिए स्नीजिंग हो रही है तो उसमें किस तरीके का पाथ जो है वो फॉलो होगा, ये आपको बताना है। तो स्टिमुलस क्या होगा, तो यहां पर रिसेप्टर के थ्रू, नोज के थ्रू जो है, जो स्टिमुलस क्या होगा भाई, मौसम में कुछ चेंज हुआ, अचानक से डस्ट आ गई, कुछ हो गया जिसके कारण स्नीजिंग होने वाली है। ठीक है, रिसेप्टर क्या है, नोज है। नोज जो है वो उस स्टिमुलस को जो है एक्सेप्ट किया, उस इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी तक अंदर लेकर के गया। अब यहां से सेंसरी न्यूरॉन जो है वो उसको आगे की तरफ लेके गया। अब वहां से देखो यहां पर दिया है स्पाइनल कॉर्ड में गया। यूजुअली रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, बट दोस्तों क्योंकि नाक जो है वो ब्रेन से ज्यादा पास है तो वहां पर आप
स्पाइनल कॉर्ड की जगह ब्रेन भी लिख सकते हो और नीचे में लिखना कि सिंस नोज इज मोर क्लोजर टू द ब्रेन सो द इंफॉर्मेशन विल गो टू ब्रेन। वरना जनरली क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, वहां से जाएगी मोटर न्यूरॉन में, वहां से जाएगी इफेक्टर मसल्स में और फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में बना करके आना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्लांट है, डियर है और लायन है। ठीक है, प्लांट से डियर, डियर से लायन। बोलता है इन द गिवन फूड चेन what will be the impact of removing all the organisms of the second trophic level on the first and the third trophic level। बोला भैया डियर को सारे के सारे हटा दो। ठीक है, एक ही फूड चेन है मान के चलो, और डियर के डियर को हटा दो। अब क्या होगा? सारे के सारे डियर हटा दिए तो अब होगा ये कि कोई भी डियर नहीं बचा प्लांट को खाने के लिए, तो प्लांट की जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और लायन को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, लायन पेड़ खाएगा नहीं, तो लायन की मात्रा वक्त के साथ कम होते जाएगी, नंबर ऑफ लायन अलाइव वो कम होते जाएंगे। तो जो थर्ड वाला है वो कम होते जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विल द इंपैक्ट बी सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन द अबव फूड चेन इफ दे वेयर प्रेजेंट इन द फूड वेब। अब अगर वो फूड वेब में होते तो क्या होता? तो दोस्तों फूड वेब में ना बहुत सारा रास्ता मिलता है, जैसे कि प्लांट को खाने वाला सिर्फ एक डियर ही नहीं होता, और भी बहुत सारे, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई और अपन एनिमल लेते जो प्लांट को खाता और उस पर्टिकुलर एनिमल को लायन खा जाता, तो वो भी तो पॉसिबिलिटी थी ना। तो फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं, तो अगर डियर को आप हटा भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे का जो प्लांट है वो भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा और किसी और ऑर्गेनिज्म को लायन भी खाएगा। तो अगर फूड वेब पे आप यही काम करते तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ठीक, इसमें मार्किंग कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले आपको बताना है नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था उसमें बढ़ जाएंगे, ये बताने पे 1 नंबर मिलेगा। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में डिक्रीज हो जाएंगे, ये बताने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। और ये जो फूड वेब वाला पार्ट है, ठीक है, ये बताने पे आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेम 3 टेक्निक्स या फिर डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, 3 टेक्निक या 3 डिवाइसेस बताने हैं जिससे, ठीक है, ह्यूमंस में फीमेल्स जो है वो अवॉइड कर सकती हैं प्रेगनेंसी को, और साइड इफेक्ट भी बताना है हर एक का। ठीक, सबसे पहले इसका आंसर समझते हैं। अब देखो 3 तरीके के जो मेथड्स हम यूज बता रहे वाले हैं। सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड, ठीक है, या फिर ओरल पिल्स भी ले सकते हो आप। साइड इफेक्ट क्या है उसके कारण, सॉरी पहला मैकेनिकल मेथड नहीं है, पहला है केमिकल मेथड जिसको हम ओरल पिल्स भी बोल सकते हैं, केमिकल दवाइयां खा सकते हैं। इसका नुकसान ये है कि इसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं जिसके कारण बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देगा। सेकेंड हो सकता है बेरियर मेथड, जिसको अपन लूप मेथड भी बोल सकते हैं या कॉपर टी का मेथड भी बोल सकते हैं। इसके कारण यूट्रस में इरिटेशन होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि यार बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अगर बॉडी के अंदर डाले हो तो कहीं ना कहीं तो तंग करेगा ही। ठीक है, थर्ड जो है वो है सर्जिकल मेथड, फेलोपियन ट्यूब जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ये तीसरा मेथड है। इसमें साइड इफेक्ट ये है कि इसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी अवॉइड किया जाता है। बट इसमें से अगर आप सबसे सेफ देखोगे तो कहीं ना कहीं तीनों के फायदे हैं, कुछ ना कुछ तीनों के कुछ ना कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब इसने क्या किया देखो, मेथड का नाम बताया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया, साइड मतलब डिसएडवांटेज एडवांटेज बताया, साइड इफेक्ट बताया, फिर नाम दिया, फिर नाम दिया और साइड इफेक्ट बताया। तो इस तरीके से 3 मार्क्स जो है दोस्तों वो तो यहां पर बन गए। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन नीचे वाला है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल हैपन इफ इन अ फीमेल, ह्यूमन फीमेल, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो 2 केस हो सकते हैं, या तो एग फर्टिलाइज होगा या तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। दोनों केस का आपको यह बताना है कि क्या पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो, और क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो 1-1 मार्क का दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब होगा क्या, बोलता है जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा, वो जा करके इंप्लांट हो जाएगा यूट्रस में और सेल्स जो है उसमें डिवाइड होने लगेंगी, और जैसे जैसे सेल डिवाइड होने लगेगा जाइगोट जो है वो बड़ा होते जाएगा, फिर वो फीटस बन जाएगा और फिर वो एक टाइम के बाद वो बच्चे का शेप पूरा लेने लगेगा। ठीक, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो थिक लीनिंग है या जो स्पॉन्जी लीनिंग है यूट्रस में, अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो टूट जाएगा और वो बाहर आएगा वेजाइना से। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में पीरियड्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होने वाली हैं।
तो ये हो गया 1 मार्क का, ये हो गया 1 मार्क का। तो दोस्तों ऐसा अक्सर होगा कि 5-5 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन में तोड़ देगा, उसमें भी हाफ ऑफ मार्क्स क्या चीज में बोलेगा, वो हर एक चीज डिफाइंड होगी। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल, ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सबको लेबल कर दो। बोलता है व्हाई डस राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, और बोलता है राइजोपस ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड में मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता है, ये भी आपको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब भाई इतना याद रखना, एग्जाम में पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ा करके कुछ भी सॉल्व करते हैं और आंसर कुछ और लिखना होता है और लिख के कुछ और आ जाते हैं। अपना नाम पूछा है, पापा का नाम लिख के आ गए। भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो ये है इसका आंसर, ठीक है। ये राइजोपस का डायग्राम है। इसके ये जो नीचे वाले पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइफी, ठीक। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें ये जो बॉल बॉल जैसा है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, और इसके अंदर से ये जो दाने दाने निकल रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ये डायग्राम विद दिस लेबलिंग, और ये 1 मार्क हमको देने वाला है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। तो स्पोरेंजिया जो है, जो ये ऊपर वाला है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो ये जो हाइफा या जो ये हाइफी है, ये इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों बताने पे हमको हाफ हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1 नंबर हमें डायग्राम पे मिल गया, 1 नंबर हमें ये बताने पे मिल गया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। अगला क्वेश्चन, ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड जो है दैट डज नॉट प्रोड्यूस मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोपस। अब राइजोपस के सेल को डिवाइड होने के लिए, बढ़ने के लिए, मल्टीप्लाई, अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो विटामिन, मिनरल्स चाहिए, पानी चाहिए, वो चीजें मिलेगी नहीं अगर ब्रेड जो है वो ड्राई होगा तो इसीलिए वो उस केस में बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रेड का वेट होना बहुत ज्यादा वहां पर जरूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज आपको समझानी है। अब देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हो गया 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन हो गया 2 मार्क का। अभी जो मैं क्वेश्चन समझा रहा था, 1 मार्क यहां मिला, 1 मार्क यहां कंबाइंड मिला, और लास्ट वाला जो है वो 1 मार्क का है। इसमें जो हाइड्रा वाला क्वेश्चन है, अब इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। एक, हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करता है और वो रीजनरेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करता है। आप दोनों में से कुछ भी लिख के आओ, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, बडिंग समझते हैं। तो बोलता है, ठीक है, पहला सिर्फ बडिंग नाम लिखे या फिर रीजनरेशन नाम लिखे, इन दोनों ही चीज पे करने पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 मार्क्स जो है आपको ये लिखने पर मिल जाएगा। अब देखो हाइड्रा जो है वो क्या करता है, हाइड्रा यूजेस रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद यहां पर आपको लिख करके बताना है कि हाइड्रा क्या करता है। तो आपको बताना है कि हाइड्रा में जो है वो बर्डिंग में एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है, वक्त के साथ वो बर्ड बड़ा होते जाता है, फिर वो डिटैच हो जाता है, फिर वहां पर 2 हाइड्रा बन जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है, जिसपे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर रीजनरेशन है तो आपको रीजनरेशन का यहां पर एक्सप्लेनेशन देना है, और रीजनरेशन के एक्सप्लेनेशन पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन देखो आप कितने सारे टुकड़ों में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी दिक्कत आ रही होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है। वहां से आप कंप्लीटली सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हो, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री के XY वाले क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। सारी चीजें नीचे लिंक पर हैं, फटाफट से जाओ और सारी चीजें पढ़ लो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सके। आज के लिए बस इतना ही।